अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स मैं शेख फरहान और आप दोस्तों को वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज SH एवरी में। फ्रेंड्स आज इस वीडियो में आप दोस्तों को बताने वाला हूं कि हम लोग ब्रीडिंग सीज़न स्टार्ट करने से पहले क्या अपने बर्ड्स की डिवॉर्मिंग लाजमी करवाएं, क्या बिना डिवॉर्मिंग भी हम अपने बर्ड्स को ब्रीडिंग पे लगा सकते हैं, उनका ब्रीडिंग सीज़न स्टार्ट करवा सकते हैं। फ्रेंड्स इसी टॉपिक के मुतालिक जो है वो इस वीडियो में आप दोस्तों के साथ मुकम्मल इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ और साथ साथ आपको ये भी बताऊँगा कि डिवॉर्मिंग करवाने के कौन कौन से तरीके हैं, कौन से तरीके सबसे ज़्यादा सेफ़ हैं और कौन से तरीके थोड़े से रिस्की हैं, कौन से नेचुरल तरीके हैं और कौन से जो है वो मेडिसिन से डिवॉर्मिंग करवाने के तरीके हैं। तो फ्रेंड्स इस टॉपिक के मुतालिक तफसीलन इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। अगर आप ये वीडियो एंड तक देख लोगे तो मुझे पूरा यकीन है कि सारी ज़िंदगी के लिए आपका डिवॉर्मिंग का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो चलें फ्रेंड टाइम ज़ाया नहीं करते और वीडियो की तरफ चलते हैं। अच्छा फ्रेंड्स, सबसे पहले आपने एक चीज़ ज़हन में रखनी है कि डिवॉर्मिंग दो तरह की होती है। एक तो होती है नेचुरल डिवॉर्मिंग और एक होती है जो मेडिसिन के ज़रिए हम लोग डिवॉर्मिंग करवाते हैं। लेकिन उससे पहले जो समझने की बात है, जो लोग डिवॉर्मिंग को नहीं समझते तो उनके लिए शॉर्ट सा बता दूं, वो ये कि डिवॉर्मिंग बेसिकली होती है कि बर्ड जब दाना वगैरह खाते हैं तो उसके अंदर जो मिट्टी वगैरह मिक्स हुई होती है, या बर्ड ज़मीन से दाना चुगते हैं या केज के अंदर से दाना चुगते हैं, तो मिट्टी के साथ कुछ कीड़े मकोड़ों के जो अंडे वगैरह होते हैं वो बर्ड्स के पेट में चले जाते हैं। अब वो अंडे जब पेट में जाते हैं तो पेट में जाने के बाद उनमें से जब वो कीड़ा या वर्म वगैरह जो निकलता है तो वो फिर बर्ड के पेट में रहते हुए ही वहीं से अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए खाना वगैरह उसके पेट में से ही जो है वो एब्जॉर्ब करता रहता है, और जो भी बर्ड खाता है उसकी ज़्यादातर एनर्जी वो कीड़े खुद चूसते रहते हैं। तो उनको निकालने के अमल को जो है वो डिवर्मिंग कहते हैं। तो खैर डिवर्मिंग बताया आपको कि दो तरह की होती है, नेचुरल और मेडिसिन के ज़रिए। तो सबसे पहले हम नेचुरल डिवर्मिंग के मुतालिक बात करते हैं और फिर मेडिकल जो होती है मेडिसिन के ज़रिए उस पर बात करेंगे और एंड पे आपको बताएंगे कि क्या हम ब्रीडिंग सीज़न स्टार्ट कर सकते हैं बिना डिवॉर्मिंग के या नहीं कर सकते हैं। अच्छा फ्रेंड्स, नेचुरल डिवॉर्मिंग करवाने के जो मेरी नज़र में दो बेहतरीन तरीके हैं वो ये हैं कि एक तो आप एलोवेरा जेल के ज़रिए जो है अपने बर्ड्स की डिवॉर्मिंग करवा सकते हैं, और एलोवेरा जेल नेचुरल होनी चाहिए जो कि ख़ुद आप एलोवेरा के लीव से निकालते हैं, ना कि किसी जो कॉस्मेटिक स्टोर से मिलती है वो वाली जेल आके आप यूज़ करवा दें। और सेकंड जो है वो एप्पल विनीगर के ज़रिए होती है। तो एलोवेरा के ज़रिए किस तरह होती है, वो तरीका ये है कि आप एलोवेरा का पत्ता या जो लीफ है उसको काट के ला के उसको थोड़ी देर के लिए तकरीबन आधे से 1 घंटे के लिए किसी दीवार के सहारे के साथ इस तरह खड़ा कर दें, ताकि उसके अंदर से जितने भी जो है वो जहरीला मादा है वो येलो कलर, डार्क येलो कलर का मादा सा निकलता है, वो उसके अंदर से जो है वो अच्छी तरह निकल जाए। और जब वो अच्छी तरह निकल जाए तो फिर उसके लीफ को अच्छी तरह धो के उसके छोटे छोटे पीसेस करके तो उसको सारी रात के लिए जो है वो पानी में डिप करके रख दें। अगले दिन वही पानी जो है उसको आपने वो एलोवेरा मिक्स जो थोड़ा बहुत उसका असर उसके अंदर आ गया होगा उसको आपने मज़ीद डिल्यूटेड करना है, यानी उसके अंदर मज़ीद एक्स्ट्रा पानी और डालना है। अगर आपने 1 लीटर में मिक्स किया था तो उसके अंदर समझ लें कि आपने मज़ीद 5 लीटर पानी और ऐड करना है, तो वो तकरीबन 6 लीटर के करीब पानी बन जाएगा। उस 6 लीटर पानी को जो है वो आपने थोड़ा थोड़ा अपने बर्ड्स को सर्व करना है और कोशिश करनी है कि 1 से 2 घंटे के बाद ना उस पानी को आप वापस निकाल लें। तो इस तरह इंशाल्लाह आपके बर्ड्स के जितने भी पेट में कीड़े मकोड़े होंगे ना, अगर आप हफ्ते 10 दिन के बाद कम से कम 2 दफ़ा ये सिस्टम दोहरा लेंगे तो वो मुकम्मल तौर पे निकल जाएंगे। सेकंड जो तरीका है वो ये है कि सेब के सिरके से किस तरह हमने करवानी। जो दोस्त अपने बर्ड्स को हर हफ्ते कम से कम 1 दफ़ा या 15 दिन बाद भी 1 दफ़ा अपने बर्ड्स को एप्पल विनीगर देते हैं
तो उनके बर्ड्स के पेट में कीड़े जो है वो ज़िंदा रह ही नहीं सकते, क्योंकि एप्पल विनीगर के ज़रिए जो है ना, जितने भी पेट में कीड़े वगैरह होते हैं, फंगस वगैरह होती है, वो फौरी तौर पे जो है किल हो जाती है। और जो बर्ड्स के अंडे होते हैं, जब हम दोबारा 10 से 15 दिन के बाद दोबारा एप्पल विनीगर देते हैं तो वो अंडे भी फूट के, तो उनमें से भी जो है वो वर्म वगैरह बाहर निकल आए होते हैं, कीड़े मकोड़े दोबारा से बन चुके होते हैं। तो दोबारा फिर इससे पहले कि वो कीड़े मकोड़े दोबारा अंडे दें, तो वो एप्पल विनीगर के असर के ज़रिए ना वो दोबारा फिर मर जाते हैं। तो ये दोनों नेचुरल तरीके हैं और इन दोनों तरीक़ों से जो है आपके बर्ड्स को बिल्कुल कोई नुकसान नहीं होगा, आप बेफिक्र होकर दे सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं मेडिसिन के ज़रिए। मेडिसिन के ज़रिए फ्रेंड्स, डिवॉर्मिंग करवाने के लिए जो उस्ताद बताते हैं या हमें जो उस्तादों ने बताया वो यही है कि इम्पोर्टेड मेडिसिन आती है वर्म आउट जेल, उसका यूज़ किया जाए तो वो बेहतरीन है वर्म वगैरह के निकालने के लिए। लेकिन अगर हम लोग लोकल और सस्ती मेडिसिन यूज़ करना चाहें तो वो आप आम इंसानी मेडिकल स्टोर, जहाँ से हम आम मेडिसिन लेते हैं, वहाँ पे जाके आप जेंटल सिरप ले सकते हैं। जेंटल सिरप, उसकी तस्वीर मैं साथ दिखा रहा हूँ। जेंटल सिरप आप लेके तो उस सिरप को आप 5 लीटर पानी के अंदर वो पूरी बोतल उलट के, छोटी सी बोतल होती है, पूरी बोतल उलट के वो 5 लीटर पानी को अच्छी तरह मिक्स करके तो आप अपने बर्ड्स को जो है ना वो लाजमी दें। इससे ये है कि आपके बर्ड्स के कीड़े मकोड़े जो है मुकम्मल तौर पे उसके पेट के मर जाएंगे। ये तो मेथड हो गया आपका उसका मेडिसिन के ज़रिए जो है वो किस तरह हम लोग कीड़े मकोड़े मारने का कर सकते हैं, जुगाड़ कर सकते हैं। लेकिन अब जो मेन क्वेश्चन था कि क्या हम ब्रीडिंग सीज़न बिना डिवॉर्मिंग के स्टार्ट कर सकते हैं या ब्रीडिंग सीज़न डिवॉर्मिंग करवा के ही शुरू करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, मेरा ज़ाती तौर पे ख्याल है कि आप लोगों के पास जो भी बर्ड्स 1 साल से बड़ी उम्र के हैं तो आप उनको 1 साल से बड़ी उम्र, ये लाजमी ज़हन में रखिएगा, 1 साल से बड़ी उम्र के हों, तंदुरुस्त हों, कमज़ोर ना हों, ये लाजमी ज़हन में रखना है। तंदुरुस्त हों, कमज़ोर ना हों, 1 साल से बड़ी उम्र के हों, आप उनको कम से कम एक दफ़ा लाजमी जो है डिवॉर्मिंग करवा लें ब्रीडिंग सीज़न स्टार्ट करने से पहले। उसका बेनिफिट ये होगा कि आप जितनी भी विटामिन कैल्शियम वगैरह देंगे तो वो डायरेक्टली आपके बर्ड्स के जिस्म को लगेगी, ना कि वो कीड़े मकोड़े खा देंगे। तो बेहतर है कि आप उसका लाजमी तौर पे जो है वो डिवॉर्मिंग करवा लें अगर आप एप्पल विनीगर नहीं देते तो। और अगर आप एप्पल विनीगर देते हैं सारा साल तो फिर आप बेफिक्र हो गए अपने बर्ड्स का ब्रीडिंग सीज़न स्टार्ट कर सकते हैं। फिर आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप डिवॉर्मिंग के चक्कर में पड़ें। और जो बात आपको समझाई है वो याद रखिएगा, साल से छोटे बर्ड्स की डिवॉर्मिंग नहीं करवानी, पट्ठे की डिवॉर्मिंग बिल्कुल नहीं करवानी। जिस बर्ड की डिवॉर्मिंग करवानी है वो सुस्त नहीं होना चाहिए, बीमार नहीं होना चाहिए, सीप लगा नहीं होना चाहिए। और जब आप डिवॉर्मिंग करवाएं तो उसके बाद आपने लाजमी तौर पे अपने बर्ड्स पे नज़र रखनी है कि उनमें से किसी बर्ड को जो है वो एक्स्ट्रा पेचस तो नहीं लग गए। अगर ऐसा है तो आपने उसको एंटेमिजोल सिरप की 1 या 2 डोज लाजमी देनी है सुबह शाम। तो उम्मीद करता हूँ आप दोस्तों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है और कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है तो इसे लाजमी लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल के बटन पे पुश कर लीजिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।